हिंदी आचार्य के इस वीडियो में बच्चों हम फ्यूचर टेंस के सभी प्रकारों को, सभी टाइप्स के फ्यूचर टेंस को एक साथ एक वीडियो में समझेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को एक साथ समझेंगे ताकि हम फिर कभी नहीं भूलेंगे फ्यूचर टेंस की टाइप्स को। तो एक बार फिर से चारों टेंस की टाइप्स की हम परिभाषाएं लेंगे। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। बच्चों यह जो टेंस है यह बताता है कि कोई एक्शन अभी हुआ नहीं है, वह होने वाला है और नियर फ्यूचर में ही होने वाला है। जैसे कि आई विल गो टू द मॉल द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों मॉल जाऊंगा। तो यह जो एक्शन है यह फ्यूचर में होने वाला है और यह नियर फ्यूचर में होने ही वाला है, इसलिए यह फ्यूचर सिंपल टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो ऐसी इवेंट्स फ्यूचर में जो होने वाली हैं लेकिन वो इवेंट्स कंटिन्यूअस चलने वाली हैं फ्यूचर में। एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हेन ही इज इन ऑस्ट्रेलिया ही विल बी स्टेइंग विद फ्रेंड्स, जब वह ऑस्ट्रेलिया में होगा तब वह अपने दोस्तों के साथ रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है कि आई बी ईटिंग विद जेन दिस इवनिंग सो आई कैन टेल हर, मैं जेन के साथ में डिनर ले रहा हूँगा और इसलिए मैं उसको शाम को बता दूंगा ये चीज़। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो था वो घटना अभी होने वाली थी फ्यूचर में, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें वो घटना होने तो वाली है लेकिन वो कंटिन्यू चलेगी। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों, यह फ्यूचर में पास्ट के बारे में बताता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे यू विल हैव फॉरगॉटन मी बाय देन, तब जब फ्यूचर में जब वह समय आएगा तब तक तुम मुझे भूल चुके होगे। तो यानी कि जो फ्यूचर में वह समय आएगा तब यह काम हो चुका होगा। तो यानी कि जो काम हो चुका है, ये तो आपको पता है ना बच्चों कि जो परफेक्ट टेंस किसी भी तरह का हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का या फ्यूचर का, वह काम हो चुका होता है, काम कंप्लीट हो चुका होता है। तो जब अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो फ्यूचर में होने वाली घटना जो कि हो चुकी होती है फ्यूचर में। और फिर है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों इस टेंस में हम जब भी किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तब हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि पहले हम अपने आप को फ्यूचर में लेकर जाते हैं और फिर उस फ्यूचर में यह काम किस तरह से हो चुका होगा उसके बारे में बताते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years, जब नवंबर आएगा तब मैं अपनी कंपनी में 3 साल से काम कर चुका होऊंगा या कर रहा हूँगा। अब देखो बच्चों, ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, इसका मतलब कि इसमें काम परफेक्ट भी होगा लेकिन चल भी रहा होगा और यह है फ्यूचर टेंस। तो हम बात करेंगे भविष्यत काल की। एक दूसरा उदाहरण है एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, मुझे 30 मिनट्स हो जाएंगे जब 5 बज जाएंगे इंतज़ार करते करते। समझ गए बच्चों, हम अपने आप को पहले फ्यूचर में लेकर जाते हैं कि भाई उस समय पर यह चीज़ तब तक इतनी हो चुकी होगी, जैसे कि कल 10 दिन हो जाएंगे मुझे तुम्हारे घर बैठे बैठे। समझ गए बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब हम फ्यूचर टेंस के इन चारों प्रकारों को एक साथ समझते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला उदाहरण है आई विल राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखूंगा। तो यह उदाहरण है सिंपल फ्यूचर टेंस का। समझ गए बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का कि मैं एक किताब लिखूंगा। फिर दूसरा उदाहरण है आई विल बी राइटिंग अ बुक, मतलब मैं किताब लिख रहा हूँगा, मैं किताब लिखूंगा, ये है सिंपल फ्यूचर। आई विल बी राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिख रहा हूँगा, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद दे विल हैव रिटन द बुक, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसका उदाहरण है कि उन्होंने किताब लिख चुके होंगे, वे किताब लिख चुके होंगे। तो काम कंप्लीट हो चुका होगा कब? फ्यूचर में। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उदाहरण। उसके बाद है वी विल हैव बीन राइटिंग द बुक इन द क्लास, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण कि जब हम क्लास में जाएंगे उस समय पर हम किताब लिख रहे होंगे। तो फ्यूचर में होने वाला काम जो कि कंटिन्यू होने वाला है और वह आगे जाकर फ्यूचर में होने वाला है, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक और उदाहरण की इस तरह से चारों टाइप्स का लेते हैं। अब देखिए आई विल डू योर वर्क,
ये फ्यूचर इंडेफिनिट का उदाहरण है कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। काम कब करूँगा ये नहीं पता, लेकिन विल है तो इसका मतलब है कि यह काम भविष्य में होने वाला है। मैं तुम्हारा काम करूँगा, तो ये सीधा साधा सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब आई विल बी डूइंग योर वर्क टुमारो, मैं कल तुम्हारा काम करूँगा, मैं कल तुम्हारा काम कर रहा हूँगा। ठीक है बच्चों, वह काम चल रहा होगा कल को, तो ये कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है, और क्योंकि ये भविष्यत काल की बात कर रहा है तो यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस। और तीसरा उदाहरण है आई विल हैव डन योर वर्क टुमारो, मैं कल तुम्हारा काम कर चुका हूँगा। समझ गए बच्चों, काम कंप्लीट हो गया मतलब परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर की बात हो रही है तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो चौथी टाइप है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है ये। इसका उदाहरण है कि आई विल हैव बीन डूइंग योर वर्क टुमारो व्हेन यू विल कम टू मी, जब तुम मेरे पास आओगे उस समय मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँगा। तो इसमें कंटिन्यूअस एस्पेक्ट भी है, परफेक्ट एस्पेक्ट भी है, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो समझ गए बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं कि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम उस घटना के बारे में बताते हैं जो फ्यूचर में होने वाली है और नियर फ्यूचर में होने ही वाली है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम उस घटना के बारे में बताते हैं जो फ्यूचर में होने वाली है और कुछ देर चलेगी भी, कंटिन्यू चलेगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उस घटना के बारे में बताते हैं जो फ्यूचर में होगी लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उस घटना के बारे में बताते हैं बच्चों जो कि हम अपने आप को फ्यूचर में लेकर जाएंगे, फ्यूचर में ले जाने के बाद हम पास्ट की तरफ देखेंगे। तो आशा करती हूँ अब आप फ्यूचर टेंस की चारों टाइप्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।